हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। कोरोना पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, हर स्थिति पर हमारी नजर, फैसले से जल्द कराएंगे अवगत। दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। कोरोना की रोकथाम के लिए झारखंड सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है। कोरोना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह हमारे संज्ञान में है और परिस्थिति को देखकर बहुत जल्द सभी को इससे अवगत कराएंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, हमें बस जरूरी एहतियात बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी जिलों के डीसी को पत्र लिख टेस्टिंग, वैक्सीनेशन, सैंपलिंग बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। कोरोना के सभी पॉजिटिव केस के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रिम्स भेजे जाएंगे ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। आपको बता दें कि कोरोना एक बार फिर चीन में तबाही मचा रहा है। भारत में भी ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF.7 के अब तक 5 मरीज मिल चुके हैं। चिंताजनक बात यह है कि इससे पिछले 24 घंटे में एक युवक की मौत भी हो गई है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उच्च स्तरीय बैठक की। शीतकालीन सत्र, विधानसभा कमेटी करेगी निजी विश्वविद्यालयों की जांच। सीएम ने स्पीकर से सदन की कमेटी बनाने का किया आग्रह। विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पीकर से राज्य के निजी विश्वविद्यालयों की जांच कराने के लिए सदन की कमेटी बनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कुछ चीजों का आकलन हमें करते रहना चाहिए। राज्य में कई निजी विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष विधायकों की एक कमेटी बना दे। यह कमेटी संबंधित विश्वविद्यालयों की जाँच कर रिपोर्ट देगी। इससे उच्च शिक्षा बेहतर हो सकेगी। जेई अभ्यर्थियों ने रिजल्ट निकालने के लिए सीएम को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेई अभ्यर्थियों द्वारा जेएसएससी जेई नियुक्ति परीक्षा 2021 के रिजल्ट प्रकाशन और नियुक्ति पूर्ण करने को लेकर पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जेएसएससी द्वारा इस वर्ष जेई के 1293 पदों पर नियुक्ति के लिए 2 बार परीक्षा ली गई है। दोनों परीक्षाओं की उत्तर कुंजी भी जारी की गई है, लेकिन परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशन अभी तक नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि सभी जेई नियुक्ति परीक्षा अभ्यर्थियों का निवेदन है कि जेएसएससी द्वारा परीक्षाफल प्रकाशन एवं प्रमाण पत्र सत्यापन आदि प्रक्रियाओं को पूर्ण कराया जाए, जिससे विगत 8 वर्षों से नहीं हुई या नियुक्ति पूर्ण हो सके। झारखंड बोर्ड एग्जामिनेशन मैट्रिक इंटर परीक्षा को लेकर आया ताजा अपडेट। 4 जनवरी तक भरे फॉर्म। झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर तैयारियां चल रही है। परीक्षा केंद्र बनाने को लेकर जिला स्तर पर लिस्ट जारी की जा रही है। राज्य में झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड परीक्षा का आयोजन करती है। जैक की ओर से मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर अपडेट आया है। यह अपडेट परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर है। जैक ने जनवरी के पहले सप्ताह तक फॉर्म भरने का मौका उम्मीदवारों को दिया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वैसे उम्मीदवार जिन्होंने अब तक मैट्रिक या इंटर की परीक्षा 2023 में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया है, वे 4 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी ने कोविड-19 की समीक्षा बैठक की, राज्यों को दिए यह निर्देश। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 से निपटने के लिए भारत ने भी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की ताजा हालत की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने राज्यों के साथ ही आम जनता को भी बेहद सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, गृह मंत्री अमित शाह और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की समीक्षा बैठक में कहा है कि कोरोना को लेकर बेहद सजग रहने की जरूरत है। भीड़ भाड़ वाली सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पहले मास्क पहनना चाहिए और कोरोना टेस्टिंग भी बढ़ानी चाहिए। उन्होंने राज्यों से यह भी आग्रह किया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग को गंभीरता से काम करें। पीएम मोदी ने कहा है कि कमजोर और बुजुर्ग समूह के लोगों के लिए एहतियात खुराक को भी प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। इस समीक्षा बैठक में पीएम मोदी को अवगत कराएं। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, सरकारी विभागों में 10 साल से कार्यरत कर्मियों की सेवा करें नियमित। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट एवं अन्य विभागों में 10 साल से अधिक समय से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मियों की सेवा नियमित करने का आदेश दिया है। जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की कोर्ट ने गुरुवार को नरेंद्र कुमार तिवारी सहित 11 अन्य लोगों की अलग अलग याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया। राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट एवं अन्य विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर 10 साल से ज्यादा वक्त से काम करने वाले कर्मियों ने अपनी सेवा नियमित करने की राज्य सरकार से गुहार लगाई थी, लेकिन राज्य सरकार ने उनके आग्रह को नामंजूर कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रविंद्र गंजू दस्ते का प्रमुख सदस्य गिरफ्तार। झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार कर लिया गया है। माओवादी जोनल कमांडर मुनेश्वर गंजू कई संगीन मामलों में मुख्य आरोपी था। इस पर कई जिलों में मामले दर्ज हैं। मुनेश्वर गंजू की पहचान कई नामों से थी। इसे मुंशी जी और उर्फ बीतन गंजू के नाम से भी जाना जाता था। मुंशी जी इसलिए क्योंकि नक्सलियों की लेवी का हिसाब किताब रखना, पैसे कहां से कैसे आएंगे उस पर निगरानी करना भी इसी की जिम्मेदारी थी। इस गिरफ्तारी में पुलिस ने 53,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। यह पैसे कहां से आए इस संबंध में भी नक्सली से पूछताछ की जा रही है। नक्सली कई बड़े व्यापारियों से लेवी लेने के फिराक में भी था। उसके खिलाफ लातेहार, रांची, लोहरदगा समेत झारखंड के 4 जिलों में 78 केस दर्ज हैं। केस लड़ना अब हो गया महंगा। कोर्ट फीस में 10% तक की होगी बढ़ोतरी। झारखंड में केस मुकदमा लड़ना महंगा हो जाएगा। कोर्ट फीस में 10% तक की बढ़ोतरी हो गई है। इससे जुड़े झारखंड कोर्ट फीस संशोधन विधेयक विधानसभा से गुरुवार को पास हो गया। झारखंड आकस्मिक निधि संशोधन विधेयक 2022 भी पास हो गया। झारखंड हाईकोर्ट में अब वकालतनामा फीस 5 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। वहीं निचली अदालत में वकालतनामा फीस 5 से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है। निचली अदालत में शपथ पत्र फीस 20 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है। विवाद से जुड़े सूट फाइल करने में अब 3 लाख रुपए तक कोर्ट फीस लगेगी। अभी यह 50,000 रुपये है। जनहित याचिका दाखिल करने के लिए अब 1,000 रुपये लगेंगे। वर्तमान में यह फीस 250 रुपये है। सामान्य आवेदन शुल्क 250 से 500 रुपये कर दिया गया है। रिप्रेजेंटेशन शुल्क 5 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। देश विरोधी मुहिम चलाने वाले 104 यूट्यूब चैनल और 6 वेबसाइट के खिलाफ केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई। केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा है कि देश के खिलाफ मुहिम चलाने वाले और समाज में भ्रम एवं भय फैलाने को लेकर यूट्यूब के 104 चैनलों के साथ ही ट्विटर के 5 अकाउंट और 6 वेबसाइट के खिलाफ IT कानून के तहत कार्रवाई की गई है। यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में दी। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार देश के खिलाफ मुहिम चलाने वाले व समाज में भ्रम एवं भय फैलाने के मामले में IT कानून की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करती रहती है। इस तेंदुए का हमला, 2 बाघ का वीडियो हुआ वायरल, लोगों में दहशत। गढ़वा जिले में तेंदुए का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेंदुआ हर दिन किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहा है। ताजा घटना में गुरुवार को चिनिया के सिंदे गांव में तेंदुए ने किसान बिट्टू यादव के एक बछड़े पर हमला किया है। इस हमले में बछड़ा बुरी तरह से घायल हो गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी दक्षिणी शशि कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि गुरुवार को तेंदुए ने बछड़े पर हमला किया, लेकिन वह उसे मारकर खा नहीं पाया। वही 2 बाघ का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि वन विभाग इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन वीडियो के वायरल होने के साथ लोगों में दहशत भी देखा जा रहा है। इधर तेंदुआ पलामू टाइगर रिजर्व से काफी दूर जा रहा है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में 2 टेलरों में जोरदार भिड़ंत, आग लगने से जिंदा जल गए दोनों ड्राइवर। पश्चिमी सिंहभूम में 2 टेलरों की भिड़ंत से आग लग गई। इसमें दोनों टेलरों की ड्राइवर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चेतगढ़ NH के कूड़ा के पास 2 टेलरों की आमने सामने की भिड़ंत में दोनों टेलरों में आग लग गई। इस दौरान दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना दिन के 12 बजे के आसपास की है। टेलर चालक की पहचान चतरा निवासी रामटहल यादव व नवादा निवासी फंटूस के रूप में की गई है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, विधायक लंबोदर महतो ने बताया, पीटरवार, गोमिया और कसमार प्रखंड से सहारा इंडिया ने हड़प लिए 300 करोड़ रुपए। विशेष समिति करे गठित। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गोमिया के विधायक लंबोदर महतो ने सहारा इंडिया से जुड़ा मामला ध्यानाकर्षण में उठाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सहारा इंडिया ने झारखंड में लूट मचा रखी है। गोमिया विधानसभा की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र के 3 प्रखंड से सहारा इंडिया ने 300 करोड़ रुपए से अधिक हड़प लिया है। उन्होंने बताया कि कसमार प्रखंड के 7,000 निवेशकों के 50 करोड़, टरवार प्रखंड के 5,000 से अधिक निवेशकों के 7 करोड़ और गोमिया प्रखंड के 18,000 निवेशकों के 274 करोड़ रुपए हड़प लिए गए हैं। इन आंकड़ों को जोड़े तो लगभग 300 करोड़ रुपए सहारा ने निवेशकों का हड़प रखा है। सदन के अंदर आंसू विधायक लंबोदर महतो ने सरकार से पूछा है कि जमाकर्ताओं का पैसा निकालने के लिए क्या किया जा रहा है, जिस पर राज्य सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि सहारा इंडिया का मामला राज्य सरकार के अधीन में नहीं आता है। लंबोदर महतो ने कहा है कि सहारा इंडिया मामला बेहद ही गंभीर है। गरीब, मजदूर और निम्न मध्यवर्गीय परिवार का पैसा हड़पा हुआ है। इसकी गंभीरता को देखते हुए विधानसभा के द्वारा एक विशेष कमेटी बनाई जाए। सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को उस कमेटी के सामने पेश कराई जाए। इस तरह की मांग उन्होंने सदन में रखी।
बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अगली सुनवाई 5 जनवरी को मुकर्रर। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। यह सुनवाई स्पीकर के न्यायाधिकरण में फैसला सुरक्षित रखे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। इस दौरान मामले में प्रार्थी बाबूलाल मरांडी की ओर से शिकायतकर्ता कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब दिया गया, जिसमें बाबूलाल मरांडी की ओर से बहस कर रहे उनके अधिवक्ता अपनी बहस में कहा कि यह मामला मर्जर का है, 10वीं अनुसूची का नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे की ओर से उनके अधिवक्ता गोवा विधानसभा प्रकरण हवाला दिया, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 5 जनवरी को तय की। पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ा पारा। रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में इस साल कम रही ठंड, इस वजह से बढ़ा है पारा। झारखंड में पिछले साल इस वक्त ठंड और ठिठुरन ज़्यादा थी। पिछले साल के मुकाबले तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त दर्ज की गई है। पहले इस मौसम में सुबह और शाम को जितनी कनकनी रहती थी, इस बार लोग वैसी कनकनी महसूस नहीं कर रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि यह परिवर्तन इसलिए है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की स्थिति कमजोर है और जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। राजधानी रांची में इस मौसम में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री तक होता था, इस बार 9 से 10 डिग्री सेल्सियस पर है। इस बार कनकनी का एहसास कम है। अधिकतम तापमान भी पिछले सालों की तुलना में अधिक है। इस वर्ष अधिकतम तापमान भी 2 से 3 डिग्री अधिक है। शीतकालीन सत्र, बन्ना गुप्ता ने दिलाया भरोसा, कहा रिम्स की व्यवस्था में हो रहा सुधार। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि रिम्स की व्यवस्था को सुधारने की कोशिश में हम लगे हैं, वहां की व्यवस्था में सुधार भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक समरीलाल मेरे भाई हैं और उन्हें रिम्स की चिंता रहती है, इसलिए वह उन्हें यह भरोसा दिलाने आया हूं कि रिम्स की व्यवस्था में सुधार होगा। कोरोना को लेकर किए गए सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना को लेकर राज्य में अभी कोई खतरा नहीं है, परंतु स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। क्रिसमस को लेकर कोई कोरोना गाइडलाइन जारी नहीं होने के सवाल पर बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोई भी त्यौहार ऐसे नहीं बनाया जाना चाहिए जिससे संक्रमण का खतरा हो, इसलिए जरूरी एडवाइजरी जारी की जाएगी। रूबिका हत्याकांड, दिलदार की मां मरियम और मामा मेनुल से पुलिस कर रही है पूछताछ। रूबिका हत्याकांड मामले में साहिबगंज के विशेष न्यायाधीश शाह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश धीरज कुमार के न्यायालय ने बुधवार की शाम दिलदार की मां मरियम खातून और मामा मेनुल हक अंसारी को 2 दिन के लिए रिमांड पर दिया। रिमांड मिलने के बाद बोरियो थाना प्रभारी जगन्नाथ पान की निगरानी में साहिबगंज मंडल कारा से दोनों को थाना हाजत लाकर कड़ी निगरानी में रखा गया। गुरुवार की सुबह 9 बजे से दोनों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। थाना के जिस कमरे में पूछताछ हो रही है वहां पुलिस पदाधिकारियों के अलावा किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दिया गया है। मरियम और मेनुल से पूछताछ के दौरान पुलिस ने मेनुल की बड़ी बेटी को भी बोरियो थाना लाया, जहां उससे भी लगातार पूछताछ जारी है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, विधायक अंबा प्रसाद ने अपनी ही सरकार पर लगाया आरोप। जारी सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया। तारांकित प्रश्न के माध्यम से पूछे गए सवाल पर मिले सरकार के जवाब से वह नाराज थी। उन्होंने स्पीकर से कहा है कि सदन में आश्वासन मिलने के बाद भी काम नहीं होता है। दरअसल अंबा प्रसाद ने यह पूछा था कि क्या सरकार बड़कागांव और केरेडारी में हो रही बिजली समस्या से निजात के लिए फीडर निर्माण पर विचार रखती है। इसके जवाब में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि शीघ्र ही फीडर निर्माण होगा, जिस पर अंबा ने कहा है कि कब तक होगा यह समय सीमा तय हो। जिसके बाद मंत्री ने कहा है कि फीडर निर्माण के लिए उपायुक्त को जमीन आवंटन के लिए निर्देश दिया। शीतकालीन सत्र, नगरपालिका विधेयक, कोर्ट फीस संशोधन विधेयक समेत 5 विधेयक विधानसभा से पारित। जैन विश्वविद्यालय विधेयक वापस। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 4थे दिन सदन से 5 विधेयक ध्वनिमत से पारित हुए। इसमें झारखंड कोर्ट फीस विधेयक 2022, झारखंड आकस्मिक निधि संशोधन विधेयक 2022, सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक 2022, बाबू जो है दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक 2022 और झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 शामिल हैं। वही सरकार ने जैन विश्वविद्यालय विधेयक को वापस ले लिया। प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि कई सदस्यों ने इस विधेयक में अहम सुझाव दिए हैं, सरकार उन सुझावों पर विचार कर आगे निर्णय लेगी। पलामू के कंडा में ग्राहक सेवा केंद्र से हथियार के बल पर 1.5 लाख की लूट। मेदिनीनगर औरंगाबाद NH 98 स्थित कंडा के पास ग्राहक सेवा केंद्र से दिन दहाड़े हथियार के बल पर 1.5 लाख रुपए की लूट हुई है। लूट की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। स्वर्णरेखा नदी का होगा काया पलट, 474 किलोमीटर लंबी पेटी से निकाली जाएगी गाद। झारखंड की राजधानी रांची से 16 किलोमीटर दूर छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली स्वर्णरेखा नदी का काया पलट होने जा रहा है। अब स्वर्णरेखा नदी केंद्र सरकार की रिच सिटीज अलायंस योजना से जुड़ेगी।
नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत स्वर्णरेखा नदी के उद्गम से बंगाल की खाड़ी तक 474 किलोमीटर लंबी नदी व 19,000 वर्ग किलोमीटर में फैले बेसिन की सफाई की जाएगी। जसीडीह में रेलवे ट्रैक पर छात्रा का पैर काटे जाने के मामले का अब तक नहीं हुआ खुलासा। देवघर जिला अंतर्गत जसीडीह थाना क्षेत्र के केन मनकाठी गंजोरा रेलवे ट्रैक पर छात्रा का पैर काटे जाने के मामले में 72 घंटे बाद भी पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही है। एक अप्राथमिक अभियुक्त सुमन कुमार को कॉल डिटेल के आधार पर जेल भेज दिया गया है। वहीं छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। इसी बीच जसीडीह थाना के पुलिस पदाधिकारी ने सदर अस्पताल में मोबाइल पर नाबालिग छात्रा का बयान रिकॉर्ड किया, जो नियमानुसार नहीं है। नाबालिग लड़की का वीडियो बयान एक पुरुष पुलिस पदाधिकारी नहीं ले सकते हैं। घटना के बाद से अब तक 2 बार छात्रा का बयान दर्ज किया जा चुका है। जनवरी 2025 तक बन जाएगा रातू रोड का एलिवेटेड कॉरिडोर। वर्ष 2020 से अब तक यानी 3 वर्षों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा झारखंड में 14,000 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। पूरे झारखंड में इन योजनाओं पर बहुत तेजी से काम भी हो रहा है, जिसमें 5 योजनाएं अब तक पूर्ण हो चुकी है। 4 योजनाओं पर 50% से अधिक काम हो चुका है। अन्य योजनाओं पर काम चल रहा है। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दी। दरअसल सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित सवाल किए थे, जिसमें रांची सहित पूरे झारखंड में मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की जानकारी मांगी थी। वहीं रांची के रातू रोड में बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने सांसद को बताया कि 3.5 किलोमीटर की इस परियोजना को जनवरी 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य लिया गया है। गुमला के पूसो में युवक को मारी गोली। हिरासत में एक आरोपी सिसई प्रखंड स्थित पूसो गांव निवासी कैलाश राम उर्फ गुड्डू 26 वर्षीय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक कुड्डू थाना के चांपी गांव का रहने वाला बताया गया है। बचपन में मां बाप की मौत के बाद वह पूसो गांव में अपने मामा सुरेश राम के घर में रहता था। पुलिस ने कैलाश राम को गोली मारने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पूसो थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर नगड़ा डीपा के पास कैलाश को गोली मारी गई है। बाएं सीने में गोली लगी है। गोली लगने के बाद उसके दोस्त व रिश्तेदारों ने सिसई रेफरल अस्पताल लेकर गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थानेदार आदित्य चौधरी ने बताया है कि गोली लगने से कैलाश की मौत हुई है। गोली किसके द्वारा चलाई गई है, इसकी जांच की जा रही है। संदेह पर एक युवक को हिरासत में लिया गया है। टोल प्लाजा टेंडर विवाद, कोर्ट ने कहा जांच सही नहीं हुई। सरकार बोली सुप्रीम कोर्ट गए हैं, टाल दे सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम से टेंडर विवाद मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, इसलिए मामले की सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टाल दी जाए। इसके अलावा सरकार और मंत्री आलमगीर आलम की ओर से ईडी के शपथ पत्र का जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी को निर्धारित की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।